नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का नतीजा आपने देख ही लिया होगा। किसी भी साथी को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चाहे जीत कांग्रेस की हो या बीजेपी की, हमारी जो लड़ाई है वो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी अगर खुश हो रही है कि हम 3 राज्य जीत गए हैं तो ये उनका घमंड है। एक आपको हम एक महीन बात बताने जा रहे हैं कि अहंकार से 3 गए, रावण, कौरव और कंस। वंश भी गया था और अंश भी गया था और वंश भी गया था, आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो जीत की तो बधाई साहब बनती है। लेकिन जितने भी मेरे साथी हैं, निराश होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। अभी तो 24 बाकी है। राजनीति में और अखाड़े में होता क्या है कि सामने वाला पहलवान अगर ताकतवर है, अगर ज्यादा चमनप्राश और ज्यादा दूध पिया है तो वो जरूर जीतेगा। ठीक उसी प्रकार राजनीति है साहब, कि जिसके पास ईडी है, सीबीआई है और ईवीएम है, वो चुनाव तो जीत ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की बदौलत जीती है। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम तेलंगाना में क्यों हैक नहीं हुआ, अगर अन्य राज्यों में हो गया। तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि तेलंगाना में उनका कोई वर्चस्व नहीं था। वो जानते थे कि अगर तेलंगाना में भी हमने कोशिश की तो हम फेल हो जाएंगे। एक तरफा वोट था, वो कांग्रेस की तरफ था। और छत्तीसगढ़ में जीत के और कांग्रेस की हार जो हुई है वो बहुत ये है उसकी। लेकिन जितने भी वहां पे कार्यकर्ता थे, जितने सक्रिय थे, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया। हार जीत तो जनता तय करती है, ईवीएम तय करता है आज की डेट में। जिसकी लाठी में दम होगा, भैंस उसी की होगी। जिसके पास में ताकत होगी, जीत उसी की होगी। राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 25 लाख का जो बीमा योजना था उसको साहब बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नीतियों को बंद करेगी जो कांग्रेस चालू की थी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी उन सारी योजनाओं को बंद कर देगी जो काका दिया करते थे, यानी भूपेश बघेल जी दिया करते थे। लेकिन अब मोदी जी अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है ना कि वादा है, मोदी की गारंटी है कि हम 450 रुपए में मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिलेंडर देंगे। अब देखते हैं साहब कि कितना सिलेंडर दे पाते हैं। इनका वादा था ना साहब कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, फेल हुई। इनका वादा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, वादा फेल हुआ। इन्होंने कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, वादा फेल हुआ। इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, वादा फेल हुआ। इन्होंने कहा था गंगा को साफ करेंगे, वादा फेल हुआ और गंगा जल पे जीएसटी लग गई। इनका वादा था कि हर साल आईआईटी और आईएम बनाएंगे, वादा फेल हुआ। इन्होंने कहा था कि हर साल एम्स बनाएंगे, वादा फेल हुआ। इन्होंने कहा था कि नई नई भर्तियां लाएंगे, वादा फेल हुआ। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, वादा फेल हुआ। अब देखना ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका वादा कितना काम करता है। हम सवाल पूछते रहेंगे मोदी जी, राजनीतिक लड़ाई है। हम सवाल आपसे पूछते रहेंगे कि आप राजस्थान की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, आप आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं, आप दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रहे हैं। ये सवाल हमेशा अनुराग ओझा आपसे पूछता रहेगा। और जितने भी मेरे साथी हैं ना, वो भी सवाल नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछते रहेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोगशाला है यानी आरएसएस, उससे भी हमेशा ये सवाल होता रहेगा। इनका जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा है ना साहब, गहलोत साहब ने पहले ही कहा था कि अगर हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल गया तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो मतलब साफ है कि इनका हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा था वो साफ तौर पर चल गया। जब जब भारतीय जनता पार्टी वास्तविक मुद्दों से हटकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है तो देश के लिए वो राजनीति हानिकारक साबित होती है। चाहे वो राजनीति मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, या फिर राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जो वादा उसने किया था वो नहीं पूरा हो रहा है। आप अगर गुजरात से हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो वहां से भी बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन सा वादा किया था और तमामों वादों में फेल हुई है। 24 नजदीक आ रहा है और मोदी जी अपने कार्यालय में जश्न मना रहे हैं। वो आज कह रहे थे वो कि हैट्रिक हमने मारा है तो 24 में भी हैट्रिक मारेंगे। भूल से भी भूल जो हुई है, कमल का फूल जो हमारी भूल है, वो देश की जनता अब 24 में नहीं दोहराना चाहती है।
देश की जनता जानती है कि अगर भाजपा आई तो भ्रष्टाचार फैलेगा, अगर भाजपा आई तो बेरोजगारी फैलेगी, अगर भाजपा आई तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी, अगर भाजपा आई तो अल्पसंख्यकों का उनसे उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा संविधान को बदलने की रणनीति बना रही है साहब। ईवीएम को कैसे अपने घेरे में, अपने खेमे में कैसे लाया जाए, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है साहब। आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। चुनाव है, चुनाव में परिणाम कैसा भी आए, किसी के भी पक्ष में आए, सवाल तो बनता है। हम तो वो लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करते हैं और कांग्रेस से भी सवाल करते हैं। अगर इनकी सरकार बनती तब हम भी अडिग होकर पूछते कि क्या 400 रुपये में राजस्थान वालों को सिलेंडर दोगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और बताया कि तेलंगाना में जो हमने वादा किया है वो वादा हम पूरा करेंगे और जरूर पूरा करेंगे। सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन हम अपने वादों पर अडिग रहेंगे। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहियों से लड़ने के लिए हमें हिम्मत जरूर दें। धन्यवाद।